हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं सीक्रेटली आप लोगों के लिए। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका उनके साथ चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, चाहे जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, रीडिंग जो है ये सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो सीक्रेटली आप लोगों को लेकर। करंट सीक्रेटिव फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, सीक्रेटिव फीलिंग्स, person on your mind, secretive feelings. फर्स्ट वी हैव इट्स अ फूल। इस पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन की तरफ से मुझे एनर्जीज आ रही हैं जैसे कि गाइस ये जो पर्सन है ये बड़ा ही कोई केयर फ्री पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इसने पास्ट में आप लोगों के साथ या तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप रखी है, अगर फ्रेंडशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप का भी सीन बना है आपके दरमियान, तो आई फील लाइक कि इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे, या बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है केयरलेस सी इन्होंने एनर्जीज शो की हैं आपके इस कनेक्शन में। हो सकता है इस इंसान ने खुद ही आपको पहले ऑफ़र की थी, बट या तो इनके पास चॉइसेस थी या फिर इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। दैट्स वाई वो आपकी तरफ पूरा फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाए या फिर फुली आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं शो कर पाए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान फील कर रहा है इस टाइम, और वैसे भी ये एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं इस पर्सन की साइड से। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि इस पर्सन का विशफुल थिंकिंग आप हो। पास्ट में इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है, और इन्होंने हो सकता है उस वजह से ज़्यादा फोकस्ड आप पे नहीं किया। रिलेशनशिप कहने को तो आपके साथ थी, लेकिन एक एसेट जो सही रिलेशनशिप की कमिटमेंट को निभाने का तरीका होता है वो इस पर्सन ने आपके साथ मुझे लग रहा है नहीं कहीं पे भी इम्प्लीमेंट किया। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों के साथ दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने के लिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है आपकी बातचीत नहीं हो रही यहाँ पर। या होपफुली यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है आपका ब्रेकअप इसी वजह से हो गया है, बिकॉज़ हो गया था पास्ट में, बिकॉज़ ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे या फिर आपकी तरफ बहुत ही केयरलेस, बहुत ही अनइंटरेस्टेड एनर्जीज शो कर रहे थे। बट राइट नाउ इस पर्सन की सीक्रेटिव फीलिंग्स यही हैं कि ये इंसान जो भी है इसने जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया पास्ट में, उस चीज़ को लेकर ये इंसान डेफिनेटली अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपसे। और मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से आपको अपॉलॉजी का मैसेज बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज कि आपसे अब बात किस तरह से करें। बिकॉज 3 ऑफ कप्स, या तो ये इंसान आपके म्यूचुअल फ्रेंड से हैं या फिर ये पर्सन के साथ अपनी आपकी खुद की फ्रेंडशिप थी। तो ये पर्सन जो भी है ना, ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ हो सकता है इनको इस विश को पूरा करने के लिए लगता है कि इनको किसी फ्रेंड्स की हेल्प की सपोर्ट चाहिए होगी, हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगी, सॉरी। तो ये किसी फ्रेंड की या किसी म्यूचुअल फ्रेंड की या फिर आप लोगों के किसी फ्रेंड की हेल्प या सपोर्ट लेकर भी आप लोगों से रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं जो इस इंसान को आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के बाद पूरे करने हैं। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ सेलिब्रेट हो, बिकॉज़ ये लाइफ को सेलिब्रेट भी आपके साथ करना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको लगता है कि यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। यस, अगर ये फील करते हैं, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को रीन्यू करने की, इस कनेक्शन की रिबर्थ करने की, एक रिफ़्रेश करने की इस इंसान की आपके साथ इस फीलिंग्स जो भी इनकी दिख रही हैं सीक्रेटिव, अपने इस रिश्ते को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन की बर्थ करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है उस वजह से ये इंसान आपको फ्रेंड्स की हेल्प के थ्रू या फिर ये खुद ही आप लोगों को किसी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई ऐसा इवेंट कोई मैनेज कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये इंसान आपको भी इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना इस इंसान के बिहाफ पे आपको इनवाइट करें तो वो करेंगे, या ये इंसान आपसे वहाँ पे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है क्योंकि इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट किस तरह से होंगी। 37 30 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 30 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 37 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है,
कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या बट ये स्टार्ट आपके साथ एक बहुत ही लाइक एक स्मॉल ऑफ़र के साथ करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी कोई ऑफ़र आ रही है, बट स्टार्टिंग ऐसे ही होगी जो बहुत ही एक मिनिमम सी आपको अप्रोच ये पर्सन करेगा स्टार्ट, फिर उसके बाद कुछ कमिटमेंट का सीन बनेगा। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, लाइक यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। प्रोजेक्शन ऐसे हो रही है कि जैसा ये पर्सन फील कर रहा है आप भी सेम वैसे ही फील कर रहे हो सकता है ये एनर्जीज आपसे भी रेजोनेट हो रही हों। सो वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स या देन वी हैव द चैरियट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वाटर एनर्जी। यहाँ तो आप दोनों स्टार साइन आपका सेम है या वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो आपसे वॉक अवे करके गए हैं ना, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड या डेफिनेटली गाइज यहाँ तो इस इंसान ने आपको इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है या ये सारे कार्ड वाटर साइन है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न की बहुत कम एनर्जी है, बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जेमिनी या लिब्रा की एनर्जी भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने जो आपसे वॉक अवे किया है, यहाँ पे जिस तरह से भी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया ना, उस चीज़ का इस इंसान को पछतावा है। एंड मुझे लग रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली यहाँ तो कुछ लोगों को गोस्ट किया या फिर कुछ लोगों को कमिटमेंट देकर ये इंसान भाग गया। कुछ लोगों को तो कमिटमेंट देने के बाद ही इंसान भागा है, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू सिचुएशन ये दिख रही है कि इस इंसान से आप कमिटमेंट मांग रहे थे और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे बिकॉज इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, इनके पास चॉइसेस थी। बट अब इनको फील हो रहा है कि इनके पास वो मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस भी नहीं रही और आप भी नहीं रहे हो, तो सारी चीज़ों में डैमेज किसका हुआ है? इस इंसान का। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी पूरी विल पावर यूज़ करके ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है विद द चैरियट एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको लग रहा है कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी अनटिल और अनलेस, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपके साथ इनका कोई कनेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता और ना ही आप लोग रिकॉन्सिलिएशन करोगे। बट मुझे लग रहा है इस इंसान ने फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपको चीट भी किया हो। लाइक इस इंसान ने आपसे ट्रिकी बिहेवियर इस तरह से किया कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। हो सकता है ये इंसान फ्लर्ट कर रहे थे दूसरे लोगों के साथ, जो भी इनका जेंडर था उसके ऑपोजिट, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिकी आपके साथ बिहेवियर कर रहे थे किसी के साथ। हो सकता है ये एट अ टाइम ये इंसान हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में था या मल्टीपल अफेयर्स में थे, दैट्स वाई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। और अब ये इंसान फील कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पछतावा इस पर्सन को हो रहा है, ये अपनी लाइफ में बहुत बोर हो रहे हैं। ऑल्सो जो आपके साथ कनेक्शन इसने मिस किया ना, उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी पे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट के अलावा इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास विद 8 ऑफ कप्स एंड विद 3 ऑफ कप्स। ये मूव ऑन तो करके गए हैं आपसे, लेकिन आप दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आपसे दूर जाने के बाद इनकी लाइफ में हैप्पी कुछ भी नहीं रहा। दैट्स वाई भी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। रिग्रेट बहुत ज़्यादा, गिल्ट बहुत ज़्यादा है, अनहैप्पीनेस है, बोर्डम की एनर्जी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देने का गिल्ट है। तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए दोबारा ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। नंबर 7, 4, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं इसकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, दैट्स वाई इनको रियलाइजेशन हो रही है और पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्या मिस कर दिया। बट यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है विद द फूल एंड विद द चैरियट। मुझे लग रहा है ट्रैवल इन्वॉल्व है आप लोगों के दरमियान। और वैसे ही मुझे 8 ऑफ कप से भी दिख रहा है कि ये इंसान वॉक अवे करके यहाँ तो रिलोकेट कर गए हैं। डिफरेंट सिटी हो सकती है, डिफरेंट कंट्री हो सकती है जहाँ ये पर्सन मूव कर गए थे, आप वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास। यस, बट ये इंसान के अंदर झूठ बोलने की बीमारी है, ऑब्वियसली डिसीज़ है ये झूठ बोलना। और वैसे भी ये पर्सन के अंदर जो एक चीटिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, इट मीन्स ये पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर है। तो मेंटल डिसऑर्डर अब ठीक होगा इस इंसान का क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी मोर। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। वी हैव अबंडेंस, यस। ये आगे इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ताकि आपका फ्यूचर आगे बने।
38 आपकी इनकी एज हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। ब्लोसमिंग, या ये इस कनेक्शन में चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आए, दोबारा से ये कनेक्शन जो है वो उसको नरिश करना चाहते हैं। 33 आपकी इनकी एज हो सकती है। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव पावर। इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावर है, कि आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, आपने अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को फील होता है कि आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ, एक इतनी एम्पावरमेंट आ चुकी है, इतना करेज आपके अंदर आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो सकता है ये पर्सन ये भी फील करता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। आगे बढ़ना इन अ सेंस कि फाइनेंशियली भी हो सकता है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो वो ये एक चेंज देख के ना फील कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल सी एनर्जी आ गई है। दैट्स वाई भी इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। द वॉइड, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन गाइस। ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं और ऐसे लगता है ये पर्सन अपनी किसी डार्क फेज से गुजर रहे हैं। दिस पर्सन फील्स कि ये पर्सन बहुत ही अकेले रह गए हैं और एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल की एनर्जीज गुजार रहे हैं। इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है। ऑब्वियसली वो रफ एंड टफ होता है और वो एक बिल्कुल सोलो जर्नी होती है जो ये इंसान की चल रही है। इसीलिए ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं। इट्स अ डार्क मून एंड इट्स अ फुल मून। ऑब्वियसली न्यू मून की जो है वो डेट्स चल रही हैं, जिसमें इस इंसान को ज़्यादा चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। इस पर्सन के मूड स्विंग्स ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होंगे। जब फुल मून आएगा तो तब ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस इंसान की कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी, ट्रिगर करेंगी इस पर्सन को, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो ये चीज़ें होनी हैं। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बट खुद को बड़ा अकेला फील कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 16 एंड 7, 777 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। या ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। और एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आपकी भी हो। बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली एम्प्टी एंड टोटली अलोन। या 616 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे 26, 27, 21 की भी एनर्जीज आ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर। बट ये चाहते हैं कि आपका कनेक्शन दोबारा से इन्हेंस हो, दोबारा से ग्रूम करे। ओके वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ये मैंने आपको बताया ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और इस पर्सन को इस टाइम समझ आ रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल है। बिकॉज इस टाइम आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपकी सोल एक दूसरे को मिरर कर रही है। या ये इंसान आपको देखता है तो इसको अपना आप दिखता है। क्यों अपना आप दिखता है? बिकॉज उनको फील होता है कि आप हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो इस पर्सन की। यस, इट्स अ फ्लेम जो इनकी दूर रह के बर्न हो रही है। वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, अपोजिट अट्रैक्शन है ये, और मुझे लग रहा है ये कनेक्शन डेफिनेटली आप लोगों का अनएक्सपेक्टेडली ही क्रिएट हुआ है। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, इंटेंशनली नहीं हो रही, ये चीज़ें बाय चांस हो रही हैं। यस, क्योंकि ये इंसान तो आपसे मूव ऑन कर चुका हुआ है ना। ये इंसान तो मतलब मूव ऑन इन अ सेंस कि कनेक्शन तो ख़त्म हो चुका हुआ है। चाहे ये गोस्ट किया जाए, चीट किया जाए, ये पर्सन आपसे भागा फॉर एवर यंग। बस इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन है कि जैसे ही इंसान की यूनियन आपसे होगी ना, ये पर्सन जो है वो हमेशा के लिए बहुत ही अपने आप को एक यंग पर्सन फील करेगा। मतलब एक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को यंग कर सकती है, चाहे इस पर्सन की एज कुछ भी है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल। एक वाइब्रेशन, एक एनर्जीज इस पर्सन की इनको लगता है बड़ी ही एक्टिव, बड़ी इन्हेंस हो जाएंगी, वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। लाइक फिजिकली और सोल वाइज ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत यंग फील करेंगे। सो दे रियली वांट के आपके साथ एक प्लेफुल सी एनर्जी इस इंसान को आ सकती है। लाइक जितना ज़्यादा आपके साथ इस पर्सन का रोमांटिक कनेक्शन बनेगा, उतना ज़्यादा इनको लगता है ये चीज़ इनको ज़्यादा यंग करेगी। वी हैव मैनिफेस्टिंग द वन। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपकी यूनियन होने वाली है। आप मैनिफेस्ट करते रहो, बट वेट नहीं करना, सरेंडर कर दो मैनिफेस्ट करके, तो डेफिनेटली बहुत जल्द जो है ये इंसान, आपका जो ट्रू लव है वो आप तक पहुंच जाएगा। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।